तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में। जिस हिसाब से आज के टाइम पे डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग आज के टाइम पे ईवी के साथ साथ सीएनजी की तरफ ज्यादा स्विच हो रहे हैं। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक प्रीमियम हैचबैक कार प्लान कर रहे हैं और आपकी ये रिक्वायरमेंट है भाई कि सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज वगैरह चाहिए, तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई टाटा अल्ट्रॉज का प्योर सीएनजी। और इस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ सीएनजी में माइलेज वगैरह भी काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात भाई, आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वारंटी, एक्सेसरीज वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस टाटा अल्ट्रॉज के प्योर सीएनजी में आपको क्या कुछ फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। एक चाबी में कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता है, पर दूसरी चाबी को आप देखते हैं तो 3 बटन के साथ साथ फ्लिप की मिल जाती है। लॉक अनलॉक कर सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको फॉलो मी हेडलैम्प का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। इस बीच वाले बटन को जैसे ही दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी का हेडलाइट है ना वो ऑन हो जाता है। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी जो गाड़ी है वो कहाँ पार्क हुई है। बाकी पीछे देखेंगे तो टाटा का लोगो वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो हैं इसके चाबी में देखने को मिल जाती हैं। यहाँ आप नजर डालते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ऊपर आपको नॉर्मल एंटीना दे दिया गया है। और जब आप गाड़ी के साइड में आते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और एक चीज़ नोटिस कीजिए भाई, जब आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो इस गाड़ी का जो मिरर है ना वो फोल्ड हो जाता है। बाकी जैसे ही अनलॉक करेंगे तो ये जो मिरर है ना वो अनफोल्ड हो जाता है। तो इसके सेकंड बेस मॉडल से आपको ऑटो फोल्ड मिरर का जो ऑप्शन है ना वो दे दिया गया है। बाकी अगर जो आप साइड में टायर साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 185/60 R16 इंच के साथ नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाता है। ABS EBD जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको अब अल्ट्रॉज के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का ओवरव्यू मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर के साथ। पहले के मुकाबले थोड़ा बड़ा जो है वो कर दिया गया है। इस सेगमेंट में आने वाली किसी भी गाड़ी में आपको ये स्मार्ट डोर हैंडल नहीं मिलेगा, जिसमें आपको छोटी सी बटन जो है वो देखने को मिल जाएगी। और जब आप इस गाड़ी के धीरे धीरे रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। और रियर में फीचर्स के मामले में देखेंगे तो केवल आपको वाइपर नहीं मिलता है, बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसा कि कैमरा, टाटा का लोगो मिल जाता है, डिफोगर दे दिया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ साथ ये जो छोटे छोटे स्पॉयलर यूज़ किए गए हैं भाई, कहीं ना कहीं लुक्स के मामले में काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। और यहाँ पे आपको ब्रेक वाली यूनिट मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर यहाँ दे दिया गया है, रिवर्स लैंप वगैरह आपको नीचे जो है वो मिल जाता है। बाकी ICNG की ब्रांडिंग मिल जाती है। अल्ट्रॉज जो है वो भी 3D में आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। सेफ्टी के ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी के रियर में आपको 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिए गए हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी ये जो गाड़ी अंदर टू करके बताती रहती है। रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। तो ये जो बीच वाली बटन है भाई, इस बटन को आप ये होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। नॉर्मल तरीके से आप बटन दबा के ओपन जो है वो कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात टाटा की गाड़ियों में हमको ये लगती है भाई कि अगर जो आप टाटा की कोई भी गाड़ी CNG में ले लेते हैं तो CNG सिलेंडर लगने के बाद भी आपको यहाँ पे बूट स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। 30 लीटर का आपको 2 CNG सिलेंडर मिल जाएगा, जिसमें आप 7 से 8 किलो CNG जो है वो आराम से फिल करवा सकते हैं। बाकी स्पेस वगैरह आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो ये जो सामने वाली सीट है भाई, इसे आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। और जब आप इस सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको भाई बूट स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे आप नॉर्मल तरीके से जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े तो ये सारी चीज़ों का यूज आप आसानी से जो है वो कर सकते हैं। डोर को करते हैं भाई बंद। अब आपको ले चलते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और अल्ट्रॉज में भाई इसके रियर वाले डोर हैंडल C पिलर पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा प्रीमियम वाली जो फील है आपको यहाँ पे ज़रूर मिलने वाली है। बाकी डोर पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। बोतल होल्डर के साथ साथ स्पीकर मिल जाते हैं। सीट फोल्ड होने के बाद बोट आप देख सकते हैं कितना बड़ा सा आपको मिल जाता है। तो नॉर्मल तरीके से आप इसे अनफोल्ड जो है वो कर सकते हैं। डुअल टोन आपको फैब्रिक की सीट मिलती है। कुशनिंग वगैरह आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। बात अगर जो आप यहीं स्पेस वगैरह की करेंगे तो नो डाउट हाई सपोर्ट कितना ज़बरदस्त दे दिया जा रहा है। बाकी लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगा। दोनों साइड आपको हैंडल दे दिया जाता है तो आप नॉर्मल तरीके से पकड़ के एंजॉय कर सकते हैं। बाकी अगर जो आप सनरूफ लेते हैं तो 40 से 45 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके प्योर S वेरिएंट में जो है वो आपको जाना होगा।
यहाँ से आपको ऐसे कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, EBD, 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लूप व्हील वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, क्रैश सेंसर जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ इस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे, वहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए गाड़ी आपकी लॉक रहेगी तो मिरर जो है वो फोल्ड हो जाता है, अनलॉक करते हैं तो नॉर्मल तरीके से जो ये मिरर है अनफोल्ड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको काफ़ी बेहतरीन लगी। बाकी चाबी को रख लेते हैं भाई जेब में, और यहाँ पे आपको फ्लैश डोर हैंडल या स्मार्ट डोर हैंडल जो आपको कहना हो वो चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाती है। एक चीज़ और नोटिस करिए भाई, चाहे इस गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर हो या इस गाड़ी का ये जो रियर वाला डोर हो, ये दोनों डोर जो है ना वो 90 डिग्री पे जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भाई गाड़ी के अंदर आना जाना काफ़ी आसानी हो जाती है। तो छोटी छोटी जगहों पर काफ़ी अच्छे तरीके से जो ध्यान है वो रखा गया है। बाकी यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, चारों मिरर को आप लॉक कर सकते हैं। और ये जो ORVM है ना भाई, यहीं पे आपको फोल्ड अनफोल्ड करने का जो बटन है ना वो भी दे दिया गया है। नीचे आपको वाटर होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर के साथ साथ स्पीकर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इसके लोअर वेरिएंट से ही आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। फ्यूल टैंक खोलने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल और CNG आप यहीं से फिल करवा सकते हैं। देख लीजिए दोनों नोजल आपको यहीं पे मिल जाता है। 30 लीटर का आपको वाटर कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर जो है वो मिल जाएगा। कहीं ना कहीं CNG वगैरह फिल करवाना भी इस गाड़ी के साथ काफ़ी आसान है। और जब आप इस गाड़ी के अंदर देखते हैं भाई, तो जिस हिसाब से सेकेंड बेस मॉडल है ना, उस हिसाब से यहाँ पे फीचर्स काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और जैसे ही भाई आप चाबी लगा के नीचे ऑन करते हैं तो सारी चीज़ें काफ़ी जगमग जगमग जो है वो करने लगती हैं। बाकी स्टीयरिंग पे देखेंगे तो सेम आपको टाटा हैरियर सफारी वाली जो फील है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और इसके सेकेंड बेस मॉडल से ही आपको क्रूज कंट्रोल दे दिया जा रहा है। बाकी MID के कंट्रोल्स भी आपको स्टीयरिंग पे ही मिल जाते हैं। इस बटन को प्रेस करके भाई गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप आसानी से स्टीयरिंग से ही जो है वो ले सकते हैं। दूसरी साइड देखते हैं तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। हेडलाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। पहले के मुकाबले अगर जो आप लुक्स या फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो नो डाउट हर जगह से गाड़ी काफ़ी परफेक्ट जो है वो हो गई है। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर दे दिया गया है, डे नाइट टायर भी मिल जाएगा। LED लाइट के साथ साथ भाई जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड आपको वैलिडिटी मिरर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। अगर जो आप ग्लो बॉक्स की बात करेंगे तो गाड़ी के हिसाब से भाई काफ़ी बड़ा सा ग्लो बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि लाइट वगैरह नहीं मिलती है यहाँ पे। डैशबोर्ड इसका पर्सनली हमको काफ़ी बेहतरीन लगा। बाकी सेंटर में 1 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आप चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी भाई क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह भी आप यहीं से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। फैन स्पीड वगैरह बढ़ाना हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस हिसाब से सेकेंड बेस मॉडल है ना, उस हिसाब से फीचर्स देने की बराबर यहाँ पे कोशिश की गई है। सेंटर में आपको 2 पॉइंट AC बैंड्स मिल जाते हैं, जिसका थ्रो भाई काफी लाजवाब है। और यही नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। जिस हिसाब से आप यहाँ से टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी ये सारी चीजें टच पे काम करती हैं। तो ऐसे टच करते हैं तो हज़ार लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। बाकी CNG से पेट्रोल में या पेट्रोल से CNG में स्विच करना हो तो आप इस बटन को प्रेस करके जो है वो स्विच कर सकते हैं। नीचे आपको स्टोरेज मिल जाएगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स जो है वो भी देखने को मिल जाता है। नॉर्मल सा हैंडब्रेक, 2 का फोल्डर, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता है। हालांकि जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो स्पेस वगैरह आपको काफी जबरदस्त जो है वो नजर आती है। बिल्कुल भी आपको इसके कैबिन में स्पेस वगैरह की कमी नहीं दिखेगी। और ऐसा कुछ आपको यहाँ से ओवरऑल लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि क्या है इस गाड़ी की एक्स शोरूम RTO, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन है आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई गाड़ी की प्राइस जो है वो मेरे हाथ में आ गई है। ये है टाटा अल्ट्रॉज का प्योर CNG, 8,79,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। हालांकि इस एक्स शोरूम कीमत में आपको कोई भी डिस्काउंट वगैरह किसी भी शोरूम पे नहीं मिलती है। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो 43,000 रुपये का इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 15,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो 82,000 रुपया आपको RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो देना होता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी लखनऊ में 82,000 रुपये का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा।
फास्टैग आपको 600 रुपये का पड़ जाता है और इस गाड़ी के साथ एसेसरीज 18,500 रुपये का जो है वो ले सकते हैं। उस एसेसरीज में आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी एसेसरीज के सामान होते हैं वो आपको 18,500 रुपये में जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 10,23,000 रुपये की। 10,23,000 रुपये के हिसाब से भाई नो डाउट फीचर्स काफ़ी ज़बरदस्त मिल जा रहे हैं। सेफ्टी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और जहां बात भाई सीएनजी की आ जाती है तो सीएनजी में आपको माइलेज वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपको टाटा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो आप हमारे यूपी लखनऊ पुनीत टाटा पे आकर विजिट कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। बात करते हैं भाई अब इस गाड़ी के इंजन की, तो यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो अनलॉक कर सकते हैं और इस गाड़ी में आपको डीजल पेट्रोल दोनों का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी आप यहाँ से इसका जो बोनट है वो ओपन कर सकते हैं। 1200 सीसी का BS6 फेस टू इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप सीएनजी में पावर वगैरह की बात करते हैं तो 72 bhp की पावर के साथ साथ 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट बॉडी के हिसाब से काफ़ी पावरफुल इंजन लगाया गया है। माइलेज वगैरह तो भाई अभी रियल टाइम में नहीं आई है, फिर भी ये गाड़ी आराम से सीएनजी में 22 से 24 kmpl की माइलेज आराम से दे देती है। बाकी इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ी की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।